हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक थॉट। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज का हमारा वीडियो है कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स या जो भी विद्यार्थी अभी जस्ट बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट किया है, बीकॉम जनरल कंप्लीट किया है, यदि वो अपना करियर अकाउंट्स एंड फिनांस फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, उनको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि उनको इंडियन कंपनी में जॉब करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। यदि उनको अपना करियर सीए फार्म से स्टार्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। और यदि वो चाहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में आगे जाके काम करें, अच्छी पैकेजेस उनको मिले और अपने ड्रीम गोल्स या अपने ड्रीम जॉब में जाके अपना जॉब करना चाहते हैं तो किस तरीके से स्टूडेंट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा इसी रिलेटेड है। तो चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स अभी जस्ट बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम उनका कंप्लीट हो गया है और यदि वो सोच रहे हैं कि अपने अकाउंट्स में या फिनांस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, अपना ड्रीम गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। जो सबसे पहला चीज़ है, यदि कोई भी कैंडिडेट्स या कोई भी स्टूडेंट्स हो जो अपना स्टार्ट कर सकता है कि दे जस्ट हैव टू अ बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। जो भी उनको बेसिक नॉलेज अकाउंटेंसी का पूरा क्लियर होना चाहिए क्लास 11 एंड क्लास 12 का। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, क्लास 11 एंड क्लास 12 का आपको अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब कि आप अपना अकाउंटिंग टर्म्स हो गया, डिप्रिसिएशन क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, अक्रूवल क्या होता है, ये सब के बारे में आप जानने की कोशिश करो। और एक जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स है क्लास 11 का, उसको मतलब कि थॉरोली रीड करो, थॉरोली पढ़ो, क्योंकि वही इंटरव्यूअर में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी एचआर आपके लेंगे इंटरव्यू, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सीए फॉर्म से करियर स्टार्ट करने से क्या होता है। सीए फॉर्म में क्या होता है ना कि हब है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वर्क आपको सीखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि जब अपने आप करियर में आगे बढ़ते हैं, आप अपना सीए फॉर्म से जर्नी स्टार्ट किया, बिकॉज दे डोंट पे यू सो मच ऑफ अमाउंट, वो आपको ज़्यादा पे नहीं करते, बट आपको इतना नॉलेजफुल स्किलफुल बना देंगे ताकि जब आगे आप किसी भी कंपनी में, इंडियन कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करते हो, उस वक्त आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। तो कोई भी स्टूडेंट्स यदि मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, पूरा लास्ट तक वीडियो वॉच करें ताकि आपको ए टू जेड पूरा रोड मैप मिल सके। क्योंकि मैंने भी अपना करियर सीए फार्म से स्टार्ट किया था और आज मैं इंडियन कंपनी के थ्रू होते हुए मैं मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहा हूँ। इफ़ आई कैन वर्क, तो जितने भी विद्यार्थी या जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे वो बिहार से हो या किसी भी स्टेट से हो, एनीवेयर इन इंडिया, इफ़ दे आर वाचिंग माई वीडियोज़, मतलब यू कैन ऑल्सो डू इट। मतलब कहते हैं क्या है ना कि हर एक बार आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, समटाइम्स यू नीड टू क्रैक दी अपॉर्चुनिटी से आपको, और जैसे ही अपॉर्चुनिटीज है उसको मतलब कि ट्राई टू ग्रैब विथ बोथ हैंड्स। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आप यदि आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं अकाउंट्स एंड फिनांस फील्ड में, तो पहला जो आपके पास ऑप्शन है जहां से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं वो है सीए फर्म। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आपने सीए फॉर्म में ज्वाइन कर लिया, आपने वहाँ से नॉलेज ग्रैब कर लिया, लाइक जीएसटी क्या है, टीडीएस क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर सकते किसी भी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते किसी भी कंपनीज का। तो ये सब जब आपको बेसिक नॉलेज हो गया, जहाँ पे कहते हैं ना कि बच्चा को पहले क्या करते हैं, चलना सिखाते हैं, फिर वो बोलना सीखते, अपने मम्मी पापा को देख के या अपने इन्वायरमेंट में देख के वो बोलना सीखता है। तो इस तरीके से ही जैसे अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको मतलब कि नॉलेज आ गया कि कैसे कंपनी में वर्क करते हैं, कैसे डिसिप्लिन में काम करते हैं, किस किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, जब कहीं पर हम अटकेंगे तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, अपने सीनियर से सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब आपको ये सब नॉलेज हो जाता है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ज्वाइन करनी चाहिए, इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में, किसी भी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट संभालते हो, उनकी ए टू जेड अकाउंट देखते हो, लाइक सेल्स की एंट्री हो गया, परचेज की एंट्री हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, फाइनल अकाउंट बनाना जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना एंड बैलेंस शीट बनाना हो गया। फिर उसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना होता है, जीएसटी फाइलिंग करना होता है। दैट मीन्स यू गेट अ फुल नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनीज। आप जब कोई भी आइदर वो सर्विस से सेक्टर कंपनी हो या गुड्स की से गुड्स सेक्टर्स कंपनी हो, चाहे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या ट्रेडिंग कंपनी, किसी में हो, आप जब किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी का ए टू जेड आप देखते हो, तो इससे क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मतलब कि मैं काम कर सकता हूँ किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में। और जो मल्टीनेशनल, यदि आपने सीए फॉर्म में काम कर चुके हैं, यदि आप इंडियन कंपनी में काम कर सकते हैं, देन यू शुड ट्राई फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, या उसको अदर वर्ड में कहते हैं कॉर्पोरेट।
मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी है कि पूरी दुनिया में, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑपरेट करती है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरी वर्ल्ड में ऑपरेट करती है एंड दे पे यू अ लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वैल्यूज इन द सोसाइटी बिकॉज़ आप जब जैसे ही किसी को बताते हो अपने रिलेटिव्स में या अपने फैमिली में बताते हो कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब कि दे फील प्राइड कि चलो मैंने अपने बच्चों को जो पढ़ाया वो सफल हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको यदि कॉर्पोरेट फील्ड में या मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करना है तो आपको क्या अकाउंट्स का बेसिक आना चाहिए, मतलब कि जैसे सीए फॉर्म कि आपकी एक्सपीरियंस काम आएगी, आपको इंडियन कंपनी की एक्सपीरियंस काम आएगी। वही चीज़ अपना एक्सपीरियंस कैरी करते हो आप मल्टीनेशनल कंपनी में आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। मतलब कि यू शुड गो एंड ट्राई ऑन रेगुलर बेसिस, बट मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करने के लिए एक मैं कहता हूँ कि आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जो रिक्वायरमेंट होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट आप इतना बोल पाओ कि आप भी कुछ बोल पाओ और जो अगला जो बोल रहा है, आप जो भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है वो जो बोल रहे हैं आप उनका आंसर दे पाओ या रिवर्ट कर पाओ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। हाँ, और हमारे चैनल पर जरूर बने रहे, हमारे चैनल द यूनिक थॉट पर जरूर बने रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर करियर से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड और लाइफ की लेसन से रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।